कि जुर्मी कब तक जुर्म करेगा सत्ता के गलियारों में, और जरा जरा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। देखिए, पुलिस जो लाठी चला रही है, पानी में लाठी मारने से पानी कभी अलग नहीं होता बहन। लाठी पानी में समा जाती है। एक आदमी को जख्मी कर सकते हैं, 100 आदमी को जख्मी कर सकते हैं। 125 करोड़ का देश है और इस 125 करोड़ का परिवार हमारा हिंदुस्तान है। पर मुझे लगता है अब प्रशासन को भी थोड़ा नरम वो ये अपनाना चाहिए और इस अनशन को खत्म करना। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप भारत एक नई सोच को अब इंस्टॉल करें। तो दिल्ली के जंतर मंतर पर हैं, इरफान जी भी आए हुए हैं। सर, जिस तरीके से प्रशासन ने कल लाठीचार्ज किया है, आंसू गैस के गोले दागे हैं, कई ऐसे बच्चे थे जो 15-16 साल के थे। पुलिस ये कह रही है कि छात्रों की तरफ से पथराव हुआ, हमने जवाबी कार्रवाई में ये सारी चीजें की हैं। कैसे देखते हैं आप इन सारी चीजें? धन्यवाद कि आपने जो शब्द इस्तेमाल करा, छात्रों के द्वारा आंदोलन हुआ। तो नहीं, क्योंकि हम रिपोर्ट कर रहे थे सर, रोते हुए बच्चे बता रहे हैं कि हमारे पास पत्थर नहीं है, लेकिन छात्र को जबरदस्ती ये कहा जा रहा है कि ये मार रहे हैं पत्थर। मेरी बहन, आप बहुत अच्छे शब्द बोल रही हैं। यही मैं कहना चाहता हूँ, वो स्टूडेंट है, भारत के स्टूडेंट हैं, विदेश से आए हुए कोई आदमी नहीं है। हमारे अपने भाई, अपनी औलाद है, अपने भाई भारत में रहना, हर वो इंसान आपस में बहन भाई है जो भारत में रहता है। उनके साथ पुलिस ऐसा अत्याचार कर रही है, ये गलत है। ये प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में तानाशाही नहीं चलती है। बहन, आपको पूरी इजाज़त है कि आप वीडियो बनाइए, अच्छी बातें बताइए। गलत काम हो रहा बिल्कुल पुलिस रोके, अपराध हो रहा बिल्कुल पुलिस रोके। या प्रजातंत्र में क्या मतलब है तानाशाही का? हमें प्रजातंत्र में इजाज़त मिली है। हमारा विधानसभा, हमारा लोकसभा इसी चीज़ के लिए तो बना है कि हम अपनी बात रखें। कल आपने देखा है कि डिम्पल भाभी आती हैं, कन्नौज से सांसद हैं, अपनी बात, माफ़ करिएगा, मैनपुरी से सांसद हैं, वो अपनी बात रखती हैं। उनके हाथ में आपने देखा होगा एक रुमाल बना है, उनको चोट लगती है। आप भी महिला हैं, आप उनको भी डिटेन कर लिया जाता है। बिल्कुल करें। अब बताइए, सांसद है जिनको लोग चुन रहा है, ये गलत है। मेरा मानना है प्रजातंत्र में ज़्यादा दिन तानाशाही चलती नहीं है कि जुर्मी कब तक जुर्म करेगा सत्ता के गलियारों में, और जरा जरा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। ये इनकलाब का नारा बहुत ताकतवर है। आज़ादी से पहले भी दिया गया, आज़ादी के बाद भी दिया जा रहा है, और आज भी दिया जा रहा है, जब भारत हमारा सोने की चिड़िया बनने को तैयार है। अच्छा, आप लोग क्योंकि समाजवादी पार्टी सीजेपी के साथ खड़ा नज़र आ रहा है, लेकिन जिस वक्त संसद कूच की बात थी, उस समय इन बच्चों को एक लीडरशिप की ज़रूरत थी, एक मार्गदर्शक की ज़रूरत थी। हम ये बच्चे उम्मीद कर रहे थे, छात्र उम्मीद कर रहे थे कि कुछ सांसद आधे मार्च को लीड करते हुए चलेंगे, लेकिन कोई दिखा नहीं सर मन से। देखिए, ऐसा होता है बहन, देखने के बाद है। हमारे राष्ट्रीय श्री अखिलेश यादव जी, आपको मालूम भारत है, तो उन्हीं की परछाई बन के तो डिम्पल भाभी आई हैं। पहले भी आई थी, इकरा भी, या हमारी छोटी बहन है, या और जो सांसद आ रहे हैं तो अखिलेश जी के आदेश पे तो आ रहे हैं। आप भी आज वीडियो बना रही हैं, आप जिस चैनल पे काम कर रही हैं, उन्होंने आदेश दिए, जब भी तो आप यहाँ हैं। तो आप ये याद रखिए कि अखिलेश जी, या अखिलेश जी के दूध बन के इरफान सोलंकी या विधायका जी, हम सब अखिलेश जी के आदेश पे हैं, अखिलेश जी का काम कर रहे हैं। हम इनके साथ थे, साथ हैं और साथ रहेंगे। अच्छा इरफान जी, आपको क्या लगता है कि प्रशासन जिस तरीके से लाठीचार्ज किया, क्या उनके लाठीचार्ज से वो जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं छात्रों के कि हौसलों को हम लाठ के दम पर जो है वो तोड़ देंगे, तो क्या लगता है कि ये प्रोटेस्ट जो मांग कर रहा है वो इतनी बड़ी है? अगर एक मंत्री हैं जो ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं, छात्र चाह रहे हैं इस्तीफे हो जाए, तो ऐसा क्या है जो सरकार, आप बताइए क्योंकि आप विपक्ष में हैं, आखिर क्या है धर्मेंद्र प्रधान में ऐसा कि उनका इस्तीफा इतने हंगामे के बाद भी नहीं हो पा रहा है? देखिए, पुलिस जो लाठी चला रही है, पानी में लाठी मारने से पानी कभी अलग नहीं होता बहन। लाठी पानी में समा जाती है। एक आदमी को जख्मी कर सकते हैं, 100 आदमी को जख्मी कर सकते हैं। 125 करोड़ का देश है और इस 125 करोड़ का परिवार हमारा हिंदुस्तान है, कभी भी नहीं तोड़ पाए। और दूसरी बात, जो धर्मेंद्र जी की बात कर रहे हैं, ये तो मोदी जी जवाब दे पाएंगे, उनको क्यों नहीं बता रहे हैं। अच्छा, संसद में इस चीज़ को लेकर मुद्दा उठ रहा है, बीजेपी को लेके, क्योंकि और बात अब सीजेपी की तक नहीं है। मैं कल खुद ग्राउंड पर थी सर, आंसू गैस का गोला तो यहाँ मेरे बगल में गिरा। एज अ रिपोर्टर मैं घबरा गई, जबकि मेरा एक तजुर्बा है आंदोलन कवर करने का। कल हम रिपोर्ट कर रहे थे, बच्चे पहली बार आंदोलन में आए थे, जो हाई स्कूल इंटर के बच्चे थे, जो अपना भविष्य, वो ये कह रहे हैं कि हमें सीजेपी से कोई लेना देना नहीं, हम अपने भविष्य के लिए आए हैं। तो जो नॉर्मल छात्र वहाँ पर आए थे, जो पहली बार आंदोलन में आए थे, क्या
आंसू गैस के गोले और डंडे के भरोसे प्रशासन ये बताने की कोशिश कर रहा है कि तुम सड़कों पर उतरोगे तो तुम्हारे भविष्य को इस तो तरीके फिर हम कहाँ जाके अपनी बात रखें? ठीक, हम सड़क पर नहीं आते तो हमारी बात कौन सुन रहा है? आप भी तो यहाँ 20-25 दिन से धरना चला, रोज आप आ रहे कवर करें, कौन सरकार का प्रतिनिधि आ रहा? अरे आए, बात करें, इनकी बात माने, बात खत्म। किसको शौक है, किसको शौक है धरने में बैठना? हर आदमी अपना कारोबार छोड़ के आ रहा है, हर आदमी अपना काम धंधा परिवार को छोड़ के आया हुआ है, फिर कैसे बात बनेगी? अच्छा, एक लेटर है सोनम वांगचुक की तरफ से जिसमें कहा जा रहा है कि विपक्ष के सांसद अगर आकर उनको आश्वासन दे कि संसद में मुद्दा उठाएंगे तो वो अपना अनशन तोड़ देंगे। 23 दिन हो चुका है। कैसे गए? अखिलेश डिम्बर भाभी कौन है? विपक्ष में तो हैं हम लोग। नहीं, सारे विपक्षियों को बुला रहे हैं। तो सारे विपक्ष, हम तो इंडिया गठबंधन के दूसरे सबसे बड़े दल है। अगर मान लीजिए राहुल गांधी जी आ जाते हैं या अखिलेश जी आ जाते हैं तो इंडिया गठबंधन तो अपने आप आ तो गया। अखिलेश जी का इंतजार कर रहे होंगे शायद। अखिलेश जी तो आए ना डिम्बर भाभी की शक्ल में। आपने इंटरव्यू लिया, यानी आपके चैनल ने इंटरव्यू, क्या हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आते हैं कभी? नहीं। तो 23 दिन से अभी भी सोनम वांगचुक जी जो है वो अनशन पर हैं। भले अभिजीत ने अनशन तोड़ दिया हो, आयशा संगठन के तमाम मेंबर्स ने तोड़ दिया हो, लेकिन सोनम जी अभी भी अनशन पर हैं। और जो लाठीचार्ज किया गया है कल, उसके खिलाफ उन्होंने अनशन तोड़ने के बाद कह दिया था उन्होंने, लेकिन लाठीचार्ज के बाद वो कहते हैं कि जो प्रशासन ने क्रूरता की है वो और ज़्यादा अनशन करेंगे। बिल्कुल, हमें लगता है कि वो अपने विचारधारा पे कायम है, पर मुझे लगता है प्रशासन को भी थोड़ा नरम वो ये अपनाना चाहिए और इस अनशन को खत्म कराना चाहिए। तो आप लोग जाएंगे सोनम जी? बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल अस्पताल में नहीं जाने दिया जाएगा? नहीं जाने दिया, उनके परिवार से मिलेंगे, कहीं मिले, आज नहीं मिले, 1 साल बाद मिले, 1 महीने बाद मिले, जब भी मौका मिलेंगे और उनको बधाई जरूर देंगे। अच्छा, ये जो बच्चे मार खा रहे थे, इन तस्वीरों की चर्चा सदन में हुई क्या? बिल्कुल होगी। अभी विधायिका जी हमारी विधायक हैं, जब नकलों में पार्लियामेंट माफ़ करेगी, विधानसभा चलेगी, उसमें जरूर ये बात उठाई जाएगी। सर, आपने देखी वो तस्वीरें, कैसा बहुत लगा? अफसोस। मतलब आपने सोचा कि हमने हमें ये नहीं लगा कि यही प्रशासन- भारत है, भारत में ये नहीं होना चाहिए। देखिए, मैं बार बार कह रही हूँ कि प्रशासन ने जिस तरीके से जो तरीके अपनाए वो तरीके बिल्कुल ठीक नहीं थे। और लगातार यहाँ पर लोग जो है वो छात्रों का हौसला मजबूत करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन छात्रों के हौसले अभी भी पूरी तरीके से जो है वो मजबूत ही नज़र आ रहे हैं।